ओके हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 जो है क्लास 10th का वो आज खत्म होने वाला है, क्योंकि हम आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसके बाद हमें बस क्रिस्टलन का जल क्या होता है इसके बारे में जानना है। फिर ये चैप्टर आपके लिए मक्खन हो जाएगा पूरी तरह से। फिर बचेंगे इसके एनसीईआरटी और हम उनको आसानी से कर लेंगे। तो चलिए बिना समय खराब किए आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने घरों में देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीओपी का बहुत 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 ज्यादा यूज किया जाता है। देखो अपन सबसे ज्यादा यूज कहां किया जाता है मैं आपको बताता हूं। जब हमारी हड्डी टूट जाती है ना तो डॉक्टर प्लास्टर जो बांधता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। अब ये कैसे काम करता है आपने देखा, गणेश जी की अपन स्थापना करते हैं, पीओपी की हमें मूर्तियां मिलती हैं। माता जी की हम स्थापना करते हैं, पीओपी की मूर्तियां मिलती है। हमारे घरों के अंदर आपने देखा होगा कि जो गर्दाने बनते हैं, सुंदर सुंदर गर्दाने, उन सब में पीओपी होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इमेजेस लास्ट में, बट पॉइंट ऑफ कंसर्न मेरा यह है कि सबसे पहले आप ये समझें कि ये है क्या, है ना। तो आपके दिमाग में आ गया, जब डॉक्टर हमारे प्लास्टर बांधता है तो वो प्लास्टर कैसे बांधता है पता है आपको? उसके पास इस तरह का एक पाउडर होता है। इस पाउडर को वो पानी में घोलता है। पहले आपके हाथ में एक पट्टी बांधता है, फिर उसके घोल को आपके हाथ के ऊपर लगा देता है, और थोड़े टाइम बाद आपका जो वो घोल है वो सख्त हो जाता है और फिर आपकी हड्डी एक जगह पर रहने के कारण जुड़ जाती है। पता है ना आपको ये कंसेप्ट कि कैसे काम करता है डॉक्टर? तो यही चीज मैं कहना चाह रहा था। चलिए अब शुरुआत करते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हुए सही तरीके से हम लोग समझते हैं। देखिए एक्चुअल में एक बहुत ठोस पदार्थ होता है जिसका नाम है जिप्सम। जिप्सम। आपको पता है जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये डॉट 2H2O क्या चीज है, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। डॉट 2H2O का मतलब है कभी कभी क्या होता है, कुछ सॉल्ट एकदम सूखे होते हैं और कुछ सॉल्ट में पानी होता है। हर एक अणु पानी के कुछ फिक्स अणुओं को अपने साथ जोड़ लेता है और उसको हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल, और उससे जो बना है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल। तो ये जो CaSO4.2H2O ये क्या है? क्रिस्टल है। और एक CaSO4 जब दो जल के अणुओं को अपने साथ चिपकाता है उसको हम बोलते हैं आपका जिप्सम। ये जिप्सम नहीं है, ये नहीं है जिप्सम। जिप्सम तब बनेगा जब ये अपने साथ दो जल के अणुओं को चिपका लेगा। जिप्सम तब बनेगा जब ये अपने साथ दो जल के अणुओं को चिपका लेगा। समझ गए? ठीक है। जब हम इस जिप्सम को अर्थात CaSO4.2H2O को बहुत गंदे तरीके से गर्म करते हैं, क्या होता है गंदा तरीका? 373 केल्विन तापमान पर। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो इसमें से आधा जल का अणु बाहर निकल जाता है और चीज बनती है CaSO4.12H2O। सॉरी, 1.5 जल का अणु बाहर निकल जाता है और चीज बनती है CaSO4.12H2O। राइट भाई, 2 जल के अणु थे, इन 2 जल के अणुओं में से 1.5 जल का अणु उड़ जाता है 373 केल्विन पे और चीज बनती है CaSO4.12H2O। इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक चीज और क्लियर करता हूं आपको, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस दिखने में कैसा होता है बताऊं? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस दिखने में ऐसा होता है, ये ऐसा पाउडर फॉर्म के अंदर। अब क्या होता है, अब इसको यूज कैसे करते हैं, इसका यूज समझिए। ये जो आपने सीखा ये क्या था? इसका निर्माण। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि सर बताओ, हमारे से कोई पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते कैसे हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए जिप्सम, ये जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए जिप्सम अर्थात CaSO4.2H2O को 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है। उसके अंदर से 1.5 जड़ के अणु उड़ जाएंगे और बचेगा CaSO4.12H2। इसको पता है क्या बोलते हैं? कैल्शियम
सल्फेट आधा पानी मतलब अर्ध हाइड्रेट, ये हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। आधा पानी अर्ध हाइड्रेट, तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। CaSO4.12H2 जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, उसका घर का नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट CaSO4.12H2O। डन। अब इसका यूज कैसे करते हैं? ये मार्केट में मिलता है, आपने देखा, ये मार्केट में ऐसे कट्टों के अंदर मिलता है, आप लेकर के आ गए। अब आपकी हड्डी टूटी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको बोलेगा भाई प्लास्टर बांध दो इनको, मतलब बांध दो प्लास्टर। प्लास्टर बांधने के लिए जो कंपाउंडर भाई साहब है हमारे, वो क्या करेंगे, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाएंगे, पानी मिलाकर के इसका एक घोल तैयार करेंगे। ठीक है, वो घोल क्या करेंगे, आपके हाथ के ऊपर पट्टी बांधेंगे पहले तो, और पट्टी बांध करके आपके हाथ के ऊपर वो घोल लगा देंगे। फिर क्या होगा, ये जो कैल्शियम सल्फेट .12H2O था, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या था, पाउडर था। इस पाउडर में आपके कंपाउंडर भाई साहब ने क्या मिला दिया, पानी, और पानी मिलाकर के आपके हाथ पे चेप दिया उसको। अब क्या होगा, ये एक CaSO4.12H2O वापस से 1.5 पानी के अणु सोख करके जिप्सम बना लेगा। जो कंपाउंडर भाई साहब ने पानी मिलाया था ना, पानी मिला के आपके हाथ पे लगा के छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, फिर से पानी के अणु को ग्रहण करेगा, 1.5 पानी के अणुओं को, और क्या बना लेगा, CaSO4.12H2O। और आपको पता है जिप्सम कैसा होता है, कठोर होता है, तो वो ऐसे कैसा वहीं पे जम जाएगा और मजबूत प्लास्टर आपके हाथ के ऊपर लग जाएगा। फिर ऐसे टुंडिया बन के घूमते रहे ना, और 2, 4, 10 दिन का जितने का भी प्लास्टर होगा, उसके बाद वो काट देंगे, उसको काटना ही पड़ता है, कटर से काट देंगे, काट के सही कर देंगे, तब तक आपकी हड्डी जुड़ जाएगी, आप फ्री हो जाओगे। सिंपल। तो ये प्रोसेस है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है। बस बच्चों को पता होना चाहिए चीज क्या है भाई। CaSO4.2H2O जिप्सम होता है, और ये बहुत हार्ड होता है, कतई जहर हार्ड होता है ये। इसको इतने भयंकर तापमान पर गर्म करके हम बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, जो पाउडर फॉर्म में होता है। और जब हमें कुछ से चीज बनानी, मान लो मूर्ति बनानी है, तो मूर्ति कैसे बनाएंगे, वही हम लोग इस पाउडर को लेंगे, पाउडर में के अंदर पानी घोलेंगे, और पानी घोल करके जो मूर्ति का शेप है वो शेप दे देंगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वाली क्रिया हो जाएगी, जो पानी आपने मिलाया है उससे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस क्रिया करके CaSO4.2H2O वापस बना लेगा, जिप्सम फिर से बना लेगा, कठोर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और फिर वो ऐसे कैसा शेप रह जाएगा, और आपका काम बन जाएगा। दैट्स इट, हो गया। बताओ, ये चीज है। और एक बात ध्यान रखोगे, तापमान 373 ही लेना। अगर तुमने गलती कर दी और CaSO4.2H2O अर्थात जिप्सम को आपने, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, अगर जिप्सम को आपने 373 केल्विन तापमान से ज्यादा गर्म किया, तो पूरा पानी बाहर निकल जाएगा और केवल बचेगा कैल्शियम सल्फेट। अगर 373 पे करोगे तो आधा पानी बचेगा, बाकी सब निकल जाएगा। और अगर 373 से ज्यादा पे किया तो सब कुछ निकल जाएगा, पूरा पानी बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ये कहानी है। और इसको पता है क्या बोलेंगे, ये शुष्क है, ये है शुष्क ड्राई कैल्शियम सल्फेट। और 1 नंबर का क्वेश्चन एक और बताता हूं आपको, सुनो, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड प्लास्टर। तो एग्जाम में अगर सवाल आ जाए डेड बर्न्ड प्लास्टर क्या होता है, तो बोलना भाई जिप्सम को गर्म करना था 373 पे, हमने उसको ज्यादा पे गर्म कर दिया, पूरा पानी उड़ गया, जो बचा कैल्शियम सल्फेट, वो कहलाता है डेड बर्न्ड प्लास्टर। तो बहुत सिस्टमेटिक टॉपिक है। 373 पे ही गर्म करना है, उसके बाद उसमें पानी मिलाकर के वापस उसको हार्ड बनाना है। हार्ड बना करके आप अपने हिसाब से उसको काम में ले सकते हो, ये सीधी सी बात है। दूसरी बात,
आप 373 से ज्यादा गर्म नहीं कर सकते, अदरवाइज कहानी फिर कुछ और हो जाएगी। ये था आपके सामने प्लास्टर ऑफ पेरिस, और अब मैं आपको इसकी थ्योरी समझा देता हूं। जिप्सम कौन, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं का त्याग करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, बताया मैंने आपको, या फिर आप इसको सेमी हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं, CaSO4.12H2O। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को जोड़ने में करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद पाउडर है, बताया मैंने आपको, चूर्ण मतलब पाउडर, जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बन के कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। ये रिएक्शन आपके सामने है कि CaSO4.12H2O जो है ये अपने आप में प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब इसके अंदर आप वापस से पानी मिलाओगे, ये जल के अणुओं को फिर से ग्राइंड कर लेगा और बनाएगा CaSO4.2H2O, जो अपने आप में बहुत हार्ड होता है और आपको आपकी चीज ऐसी की ऐसी मजबूत मिल जाएगी जो भी आप बनाना चाहते हो। क्लियर, डन। तो ये आपका एक टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, वो सुन लो कि क्रिस्टलन का जल क्या होता है। ये पूछते हैं एग्जाम में। भाई आपने पढ़ तो लिया है इसको कि कभी कभी दो तरह के सॉल्ट होते हैं हमारे पास, दो तरह के लवण होते हैं। एक तो होता है शुष्क लवण जिसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होता, और एक होता है हमारा क्रिस्टल जिसके अंदर क्रिस्टल जिसके अंदर फिक्स पानी के अणु अटैच रहते हैं हमेशा। जैसे अगर आप कॉपर सल्फेट को देखें तो कॉपर सल्फेट के साथ 5 पानी के अणु आपको अटैच मिलेंगे। ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। आप जैसे अभी आपने देखा जिप्सम के अंदर 2 पानी के अणु एक अणु के साथ हमेशा आपको अटैच मिलेंगे, ये जिप्सम है। जैसे आपने देखा सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर 10 पानी के अणु जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं धोने का सोडा। याद आया आपको, हमने ये टॉपिक पढ़ रखा है। और ये तो आपने अभी देखा जिप्सम। ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी क्या है, क्रिस्टलन का जल है, CaSO4.12H2O। ये भी क्या है, क्रिस्टलन का जल है। बोले तो इसके बारे में बात करें तो ये POP है। और आपको एक मस्त बात बताऊं, नोट करो, मस्त बात। ये जो 5 जल के अणु दिखाई दे रहे हैं ना, क्रिस्टलन का जल, इनके होने के कारण ही इसका कलर ब्लू होता है। अगर ये 5 जल के अणु उड़ जाएं, चले जाएं कॉपर सल्फेट में से, तो फिर केवल क्या बचेगा, इसको अगर अपन गर्म करें तो बचेगा कॉपर सल्फेट प्लस 5 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो बचेगा ये व्हाइट कलर का होता है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा ये चीज कि कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, उसको गर्म करते जाए तो वो क्या करता है, उसका पानी उड़ जाता है और पानी उड़ने पर उसका कलर बनता है व्हाइट। और आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में जो अभिक्रिया करवा रहा था मैं उस समय, तब मैंने ये एक्सपेरिमेंट करवाया था कि जब हम कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं तो कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसमें से पानी बाहर निकल जाता है। ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसमें वियोजन हो रहा है। तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके वो एक्सपेरिमेंट देख लेना। उसमें ये बता रखा है कि वियोजन अभिक्रिया जब भी होती है उसमें 2 अणु अलग होते हैं, एक अणु से 2 अणु बनते हैं, तो यहां भी तो वियोजन हो रहा है। तो ये जो क्रिस्टलन का जल है ना, इस क्रिस्टलन के जल से कलर आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्रिस्टलन के जल से क्या आ रहा है बेटा, कलर आ रहा है। ये मेरा कॉन्सेप्ट था। चलो नोट करो इसको कि भाई कलर रहेगा। अगर क्रिस्टलन का जल रहा तो वहां पर कलर रहेगा। अगर क्रिस्टलन का जल रहा तो वहां पर कलर रहेगा। सही है। एक और एग्जांपल दूं, जैसे एक है FeSO4 फेरस सल्फेट, इसका कलर होता है व्हाइट, इसका कलर व्हाइट होता है। और अगर इसके अंदर क्रिस्टलन का जल जोड़ दें हम, मतलब 7 जल के अणु अगर इसके साथ अटैच हो जाए तो इससे इसका क्रिस्टल बन जाएगा और इसके क्रिस्टल का कलर होता है ग्रीन। ये कहानी। तो इसलिए क्रिस्टलन के जल से कलर भी आता है और क्रिस्टलन के जल से क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। अब इस परिभाषा को देखते हैं। लवण कौन है, जैसे कैल्शियम सल्फेट लवण है, कॉपर सल्फेट लवण है,
सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट लवण है। ये सब लवण ही तो है, लवण मतलब सॉल्ट, ये सब सॉल्ट ही तो है। ठीक है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। भैया जी मैं आपको ये परिभाषा ना ऐसे याद करवा सकता हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। सोचो, लवण के एक इकाई सूत्र में, मतलब एक CaSO4, एक कॉपर सल्फेट, एक CaSO4, एक Na2CO3 के साथ जो जल के निश्चित अणुओं की संख्या है, 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 उनको बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यह है जिप्सम, यह है कॉपर सल्फेट, यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यह है धोने का सोडा। आगे समझ में, आगे पढ़ो। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में, मतलब एक कॉपर सल्फेट में कितने अणु होते हैं? पानी के 5। क्या Na2CO3.10H2O में कितने अणु होंगे? 10। तो यहां पे क्रिस्टलन का जल कितना है? 10 है। यहां 10 है, यहां 2 है, यहां 5 है, यहां पे आधा है। जिप्सम के बारे में आपने पढ़ लिया। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं, मतलब एक CaSO4 के साथ जल के कितने अणु होने वाले हैं? 2। और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। और अब इसके बारे में अपन ने बात कर ही ली है कि भाई ये कहां कहां पर कैसे कैसे काम आता है। बताइए, मजा आया आपको यहां तक? अब आपको एग्जाम में कोई अगर पूछ ले गलती से आपसे कि क्रिस्टलन के जल का हमें बताइए क्या काम है और क्रिस्टलन का जल क्या होता है, तो किसी भी लवण, लवण मतलब होता है सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट की एक सूत्र इकाई में, एक सूत्र इकाई, एक सूत्र इकाई, एक सूत्र इकाई, एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम लोग क्रिस्टलन के जल के नाम से जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। बताइए सर, यहां तक मजा आ गया? अब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हड्डी, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, अगर आपसे कोई पूछ ले, वापस आते हैं बैक, अगर आपसे कोई पूछ ले इसका यूज क्या है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में डॉक्टर काम में लेते हैं, मूर्तियां वगैरह बनाने में काम में लेते हैं, घरों के अंदर दीवार पर गर्दाने बनाने में काम में लेते हैं। गर्दाने समझते हो? जो डिजाइन बनता है ना, आपने देखा होगा पंखे के आसपास फूल पत्ती के डिजाइन बनते हैं। 1 मिनट में दिखाता हूं आपको। हाँ जी, तो अब इसके यूज देखते हैं अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस के। आपको डायग्राम समझा देता हूं। मैंने आपको कहा था ना गर्दाने, गर्दाने का मतलब ये होता है कि जैसे आपको देखा होगा घरों में हमारे पंखे के चारों तरफ डिजाइन बनी हुई होती है इस तरह की। ये डिजाइन प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाई जाती है। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर होता है, फिर वो डिजाइन में उसको डालते हैं, फिर वो सख्त होकर के ऐसी डिजाइन बनती है। जो प्लास्टर चढ़ते हैं वो प्लास्टर जो है, डॉक्टर जो प्लास्टर आता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस काम में आता है। और आपने देखा होगा दीवारों पे जो भी डिजाइन वगैरह बनती है, मूर्तियां बनती है बहुत अच्छी चीज की, वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनती है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज थे। अब आपका चैप्टर नंबर 2 ऑफिशियली खत्म है। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे और अगली कक्षा से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो मिलेंगे नए चैप्टर से नई एनर्जी के साथ, और इस चैप्टर को परफेक्ट करके रखना। अब मैंने पढ़ाया आपको ऐसे कि इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप टारगेट साइंस में 100 में से 100 लेके चलो क्लास 10th का। हम आपको पढ़ाई इस तरह से रहे कि आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट टॉपिक आपको उस तरह से दिए जा रहे हैं। आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। अब कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, कैसे बना, ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या उपयोग है। हमारे पूरे चैनल की सबसे बड़ी खास बात यही है कि हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करते हैं, तो आपको भी वही चीज करनी है। मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपने बैच को जल्दी से ज्वाइन कीजिए। जय हिंद।